बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि बगैर वुजू के तस्बीह पढ़ना जायज है या नहीं और जिक्र व अज़कार की क्या फजीलत है। बहुत से दोस्त ये सवाल बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल दो चीजों गफलत और गुनाहों से जंग पकड़ता है और दो चीजों से ही जंग दूर किया जा सकता है और दिल को रोशन किया जा सकता है, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हर चीज चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन दिलों को ज़िक्र इलाही से ही चमकाया जा सकता है। इलामा इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेख मुझसे कहने लगे, महबूस वो नहीं जिसे कैद कर दिया जाए, बल्कि महबूस वो है जिसका दिल अपने रब से रुक जाए। असीर वो नहीं जो गिरफ्तार हो जाए, बल्कि असीर वो है जो ख्वाहिशात का असीर हो जाए। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की तरफ सफर करते हुए जमदान पहाड़ से गुजरते हुए इरशाद फरमाया, मर्दून सबकत ले गए। आपसे पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दून कौन लोग हैं? फरमाया, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। बरिवायत सही मुस्लिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कोई कौम जब और जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह तबारक व तआला उनका अपनी मजलिस में तज़किरा फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के ज़न के मुताबिक उससे मुआमला करता हूँ। जब मुझे याद करता है मैं अपने इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ। मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। मेरी तरफ बालिश आए तो मैं हाथ बराबर आता हूँ, हाथ भर आए तो मैं दो हाथ बराबर करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो वहां से कुछ खाया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के कौन से बागात हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के हलके। जिक्र इलाही से अल्लाह तबारक व तआला जाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मुहम्मद, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना कि जन्नत की जमीन भी निहायत आला है और उसका पानी भी मीठा है और बेनमकीन है, मगर वो साफ चटिल मैदान और उसके पौधे हैं। सुबहान अल्लाह। जिक्र इलाही से जो इनामात हासिल होते हैं वो दीगर अमाल से नहीं होते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े, उसे 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं और सुबह शाम वो शैतान के शर से महफूज रहता है और उसके अमाल से बढ़कर किसी का अमल अफजल नहीं होता, ये कि उससे बढ़कर कोई अमल करे। और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो माफ हो जाते हैं। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दे की मिसाल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुझ पर कसरत हो चुकी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई आसान सी चीज बता दें जिस पर मैं अमल करता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर रहनी चाहिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह का जिक्र करती है तो फरिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं और रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पर सुकूनत नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला बतौर फख्र उनका तज़किरा फरिश्तों से करता है,
जो उसके पास होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते और ना ही अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ऐसी मजलिस बायसे हसरत और नुकसानदेह होती है। अल्लाह अगर चाहे तो उन्हें अजाब दे और अगर चाहे तो उन्हें मुआफ कर दे। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि बगैर वजू के तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं, या तस्बीह पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी है। इसी तरह एक और सवाल भी किया जाता है कि बगैर वजू के हम तस्बीह को छू सकते हैं या नहीं, उसे हाथ में पकड़कर जिक्र अज़कार कर सकते हैं, या दानों वाली तस्बीह हाथ में पकड़ने के लिए यानी उसको छूने के लिए वजू का होना जरूरी है। नाज़रीन किराम देखें, बगैर वजू के तस्बीह पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, तस्बीहात करना, इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ये खास रहमत है हमारे ऊपर कि उसने अपना जिक्र करने के लिए और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए वजू का होना ये शर्त नहीं रखा। यानी अल्लाह की खास रहमत है कि हम बगैर वजू के भी रब तबारक व तआला का जिक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, हम्दो सना कर सकते हैं, दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज है और इसी तरह तस्बीह को हाथ में पकड़कर जिक्र अज़कार करना भी जायज है। इसके लिए वजू का होना शर्त नहीं है। अलबत्ता जिक्र अज़कार या फिर दुरूद सलाम पढ़ना वजू करके ये अफजल अमल है, बेहतर है, लेकिन शर्त नहीं है। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो और वो बेवजू हो तो ऐसी सूरत में भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा सकती, ख्वाह जुबानी ही क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब मुसलमान भाइयों और बहनों को ज्यादा से ज्यादा जिक्र अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा जिक्र जरूर तहरीर करें, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम तहरीर कर दें और सवाब की लड़ी में शामिल हो जाएं। अगर आपको हमारी आज की मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराह करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।